क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपके आसपास में कोई प्रेजेंट है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आप उसे सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन एक एनर्जी सेंसेशन है आपके आसपास? या जगह की, आप जिस प्लेस में हो, जिस रूम में हो, उस जगह की एनर्जी को आपने चेंज होते हुए देखा हो अचानक से? और आज की हमारी इस डिस्कशन का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि क्या स्पिरिट्स और एंटिटीज, ये जो दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, यानी कि आत्मा और एंटिटी, क्या ये एक ही होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है? नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ टैरो बाय टीजे पर इस स्पेशल वीडियो में। आमतौर पर मैं आप लोगों के लिए करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, सिंस ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पर प्रेजेंट है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे साइंस, सिम्टम्स, फीलिंग्स जिनके थ्रू आप ये जान पाओगे कि क्या सच में आपके आसपास में कभी कोई स्पिरिट, कोई आत्मा प्रेजेंट रही है। स्पिरिट्स और एंटिटीज में क्या फ़र्क होता है? दोनों वर्ड्स को आमतौर पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है, एक ही माना जाता है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? स्पिरिट्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होते हैं? और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे माध्यम भी लेकर के आऊँगी जिनके द्वारा आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर अपनी प्रोटेक्शन करके चल सकते हैं। अगर आप भी ऐसी एनर्जी को महसूस कर चुके हैं या इस विषय में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम गहराई में इन सब एंटिटीज़ और स्पिरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे आप इनको सेंस कर सकते हो, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको वहम हो रहा है और कहाँ सच में कोई स्पिरिचुअल एंटिटी आपके साथ में प्रेजेंट है, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टूल्स, सिर्फ अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटिटीज़ क्या होती हैं और स्पिरिट्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। बहुत बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात हम करेंगे एंटिटीज़ की। एंटिटी वर्ड यूजुअली दिया जाता है किसी भी ऐसी एग्जिस्टेंस को जो कि नॉन ह्यूमन है। ये एलिमेंटल्स हो सकते हैं, ये फेरीज हो सकती हैं, ये जिन्स हो सकते हैं, ये एल्व्स हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी तरह की एंटिटीज़ हैं। शायद एक वीडियो में या एक किताब में भी इतने सारे एंटिटीज़ का नाम मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, बट ये नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ होती हैं जिनको एक आम इंसान ना देख सकता है, ना सुन सकता है, एटलीस्ट उनके अप्रूवल के बिना या उनकी मर्जी के बिना या स्पेशल इनिशिएशंस के बिना इन एनर्जीज को, इन एंटिटीज़ को देखना, इनसे बात करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर अ नॉर्मल पर्सन। दूसरी बात कि स्पिरिट्स क्या है। स्पिरिट्स आमतौर पर जो सोल्स होती हैं उनको स्पिरिट्स कहा जाता है। और स्पिरिट किन किन चीज़ों में होती है? एनीथिंग विच हैज़ लाइफ, जैसे कि ह्यूमन स्पिरिट होगी, जो हमारे आसपास एनिमल्स हैं उनकी स्पिरिट होगी, ट्रीज में, प्लांट्स में स्पिरिट्स होती हैं, इवन जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर बहुत एंशिएंट स्पिरिट्स होती हैं जो अपने अंदर बहुत एंशिएंट विजडम को स्टोर करके चलती हैं। अगला सवाल आता है कि क्या ये पॉजिटिव होते हैं, क्या नेगेटिव होते हैं? तो पहले एंटिटीज़ की बात करते हैं, क्या ये पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं? तो एंटिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव भी हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं, नेगेटिव और एक्सट्रीमली नेगेटिव भी हो सकती हैं। और इनके नेचर पर ही डिपेंड करता है कि ये इंसान के लिए कितनी फ़ायदेमंद होंगी या कितनी घातक साबित हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना किसी चीज़ के बारे में जान पहचान के, बिना किसी गुरु के मैजिक में या ऑकल्ट में कभी भी अनजान चीज़ों के साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी तरह तरह की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है अप्सराओं को लेकर के और परियों को लेकर के। तो लोग आमतौर पे क्या करते हैं, कई बार आवाहन करने की कोशिश करते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके गुरु आपको गाइड ना करें, जब तक कि आपके पास में कोई अच्छा भला मोटिव ना हो। इस तरह की एंटिटीज़ के साथ में इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जानने में, पढ़ने में, समझने में कोई भी हार्म नहीं है।
बट एक गुरु की प्रेजेंस के बिना अगर आप इन एंटिटीज़ के साथ में अपने आप को इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देन इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। सेकेंडली, स्पिरिट्स की हम बात करते हैं, क्या स्पिरिट्स पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं? तो इसको हम इंसानों की तरह समझ सकते हैं। इंसान हर तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, और इंसानों के मूड भी होते हैं अलग अलग। खुशी में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, गुस्सा आता है तो भाई किसी का बुरा भी कर सकते हैं। सो लाइकवाइज स्पिरिट्स की जो टेंडेंसी है वो भी कुछ इसी तरीके की होती है। अब आते हैं बात इन स्पिरिट्स को महसूस करने की, कैसे आप ये जो सोल्स हैं हमारे आसपास में अलग अलग तरह की, इनको आप कैसे फील कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत हद तक जो सेंसेशंस होती हैं या जो महसूस कर पाने की जो क्षमता है इंसान की, वो उसके और एक फील्ड के ऊपर और उसकी जो क्लेयरवॉयंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्लेयरवॉयंस यानी कि हमारी सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस ऐसा नहीं है कि अगर कोई टैरो कार्ड रीडर है या अगर कोई मैजिक करता है तो उसी की सिक्स्थ सेंस होगी। हर एक व्यक्ति को महादेव ने एक जैसा बनाया है। कुछ एनर्जी डिफरेंसेस हम लोगों के अंदर है, हर किसी के अंदर कुछ अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। सो किसी के अंदर क्लेयरवॉयंस अच्छा होता है, किसी के अंदर क्लेयर ऑडियंस अच्छा होता है, किसी के अंदर क्लेयर सेंटियंस अच्छा होता है। इनको हम क्लेयर सेंसेस बोलते हैं, यानी कि ये साइकिक सेंसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लेयर ऑडियंस में आप ऐसी वाइब्रेशंस को, ऐसी आवाज़ों को सुन सकते हो जो नॉन ह्यूमन है। क्लेयरवॉयंस में आपको विजन्स दिखाई देते हैं, यानी कि आप ऑरा देख सकते हो बहुत आराम से, आप स्पिरिट एनर्जीज को मूव करते हुए देख सकते हो, नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को देख सकते हो। क्लियर सेंटियंस में आप महसूस कर सकते हो। क्लियर कॉग्निजेंस में आपको अपने आप से चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, अपने आप ही पता चल जाता है। तो अगर आपकी साइकिक सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी जल्दी सेंस कर पाओगे कि आपके आसपास में कोई स्पिरिट एनर्जी प्रेजेंट है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी साइकिक सेंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, जिनका ऑरा या ऑरा कई लोगों का कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उनके ऑरा में वैसे भी स्पिरिचुअल एनर्जीज इस तरीके की या लो वाइब्रेशनल एनर्जीज जो होती हैं वो नहीं आती हैं, तो उनको कुछ सेंसेशंस भी नहीं होते हैं। तो ये बात हो गई हमारे क्लियर सेंसेस की, यानी कि हमारे साइकिक सेंसेस की, जिनके थ्रू आपको पता चल सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ भी होगा। प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है तो ज़रूर से सबके साथ में शेयर कीजिए। कभी कुछ सुनाई दिया हो, कभी कुछ आपने देखा हो। एक किस्सा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी मेरे स्कूल डेज़ का। तो उस टाइम पर मेरी स्कूलिंग बेसिकली देहरादून से हुई है, तो मैं देहरादून में रहा करती थी और वहाँ पर करीब सर्दियों का टाइम था और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे एंड आई वॉज स्लीपिंग विद माई मदर। तो मेरे पास में अचानक से मेरे कान में एक स्पिरिट ने आकर के ऐसे बोला कि सो गई क्या। एंड आई वॉज शुक, क्योंकि उस टाइम पर ऑल्दो मैं सुन पाती थी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर पाती थी, क्लियर सेंसेस जो थी मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन इतना ज़्यादा हैबिचुअल नहीं थी इन सब चीज़ों के अंदर डील करने में। राइट, सो एक बच्चे के दिमाग से जब मैंने उस चीज़ को परसीव किया तो मैं उस समय पर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। तो आज जब मैं याद करती हूँ उस इंसिडेंट को तो फील होता है कि उस समय पर वो एक क्लियर ऑडियंस एबिलिटी थी जो एक्टिव थी मेरे अंदर। उस स्पिरिट को इस चीज़ के बारे में पता था कि इस मेथड का यूज़ करके या वॉइस का यूज़ करके वो अपना मैसेज जो है वो मुझ तक पहुँचा सकती है, मुझे डराने की कोशिश कर सकती है। सो इस तरीके से बहुत कई बार नॉटी स्पिरिट्स भी होती हैं आसपास में जो शैतानी करते हैं, कई बार बच्चों जैसी स्पिरिट्स भी होती हैं, कई बार एंग्री स्पिरिट्स भी होती हैं। तो आप इनको अलग अलग माध्यम से महसूस कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको वो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं या आपको सेंसेशंस फील होती हैं। दूसरा पॉइंट इनको फील करने का ये होता है कि जैसे आप रूम में एक एनर्जी का चेंज महसूस करोगे, आप कहीं पर भी प्रेजेंट हो, ओपन में भी यूजुअली ये चीज़ें कई बार अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो एक ओपन प्लेस पर भी आपको फील हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों को एक बंद एनक्लोज्ड जगह पर ये चीज़ ज़्यादा फील हो सकती है। अचानक से आपको लगे कि रूम का टेम्परेचर बदल गया, कोई एक कमरा जहाँ पे आमतौर पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, अंधेरा रहता है, दीवारें गीली रहती हैं, तो ऐसी जगहों पर ये एंटिटीज़ या जो स्पिरिट्स हैं, आई विल नॉट से एंटिटीज़ आर डिफरेंट, बट स्पिरिट्स की प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। दूसरा कि आप
आपकी बॉडी में भी आपको जो जैसे हमारे रोंगटे होते हैं, गूज़बम्प्स आना, तो आसपास में अगर बहुत क्लोज कोई ऐसी एंटिटी हमारे आसपास में होती है तो आमतौर पर काफ़ी सारे लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स भी आते हैं। बहुत सारे लोगों को स्मेल्स भी आती हैं, ये भी क्लियर सेंसेस का ही एक पार्ट है। तो इसमें स्मेल आती है लोगों को। इफ़ देर इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंटिटी तो आमतौर पे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। अगर कोई बहुत ही लो डायमेंशनल एंटिटी है तो नेगेटिव स्मेल, बैड स्मेल भी आती है। तो इसीलिए जब जहाँ पर पोजेशंस होता है, कोई इंसान अगर पोजेस्ड होता है तो उसके पास से, उसके कपड़ों में से, उसके स्किन में से, उसके पसीने से एक अजीब सी दुर्गंध जो है वो आम दुर्गंध से हटके एक दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो स्मेल्स होती हैं ये भी हमें बताती हैं। घर में भी या किसी जगह पर भी आप देखोगे कि अगर नेगेटिव एनर्जी या लो डायमेंशनल एनर्जीज, स्पिरिट्स या इवन एंटिटीज फॉर दैट मैटर प्रेजेंट हैं तो स्मेल से भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर बहुत ज़्यादा स्मेल विदाउट एनी रीज़न, आप लगातार किसी जगह की सफाई कर रहे हो, वहाँ पे कोई सीलन नहीं है, वहाँ पे कोई बैड स्मेल आने का ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्मेल आ रही है जो कि आपको परेशान कर रही है, आपका मूड स्पॉइल कर रही है, देन डेफिनेटली वहाँ पे कुछ नेगेटिव एंटिटी या लो डायमेंशनल एंटिटी प्रेजेंट हो सकती है। स्पिरिट भी प्रेजेंट हो सकती है, कोई एंग्री स्पिरिट हो सकती है, कोई सैड स्पिरिट हो सकती है। कई लोगों को सुनाई देता है। मेरे पास में पिछले साल में एक केस आया था जिसमें एक बच्ची थी छोटी, उसको लगातार आवाज़ें जो थी वो सुनाई देती रहती थी और वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसके पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे। तो साइकिक बच्चों के साथ में भी ऐसा होता है कि एक जो एडल्ट है उसको अगर कोई चीज़ लगातार दिखाई सुनाई दे रही है, उसको फिर भी समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बच्चे जब ऐसी चीज़ें बताते हैं अपने पेरेंट्स को तो पेरेंट्स को आमतौर पर ऐसा लगता है कि मे बी अटेंशन पाने के लिए शायद बच्चा इसलिए कह रहा है, मे बी स्कूल नहीं जाना होगा इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि नहीं कुछ दिख रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है, या किसी तरीके का बहाना लगा रहा है बच्चा कोई बात करने के लिए। बट ऐसा होता नहीं है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 7 साल की उम्र तक के, उनके साइकिक सेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनको चीज़ें दिखाई भी देती हैं और उनका ऑरा भी जो होता है वो एक अडल्ट के कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। एक और साइन जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कोई आत्मा या कोई स्पिरिट आपके आसपास में प्रेजेंट है, आपके इमोशंस का या किसी इंसान के इमोशंस का अचानक से चेंज हो जाना। स्पिरिट्स के पास में जो पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं या एक एवरेज स्पिरिट भी अगर आप लेकर के चलते हो, उसके पास में इतनी पावर है कि वो एक इंसान के थॉट प्रोसेस को अपने कंट्रोल में ले सकती है, या वो आपके मूड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपका ऑरा चेंज कर सकते हैं। अगर स्पेशली अगर आपका ऑरा वीक है, ठीक है। ऑरा किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है इसके ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी। बट जैसे अगर आपका ऑरा वीक है तो ये एंटिटीज़ बहुत आराम से आपके मूड को चेंज कर सकती हैं, अपने मन की बात आपके दिमाग में डाल सकते हैं और फिर लेटर ऑन आप कभी सोचोगे कि अरे इस इंसान को मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे उस टाइम पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया, या अरे मेरा तो ऐसा मैं कभी बोलता नहीं हूँ या ऐसे मैं कभी करती नहीं हूँ, तो ये अचानक से क्यों हुआ। या ये थॉट कभी आप सोच के देखिए, दिन भर में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि कोई एंटिटीज़ हमारे आसपास में होती हैं, वो अपने थॉट्स, अपनी बातें आपके दिमाग में डाल रही होती हैं और आप कभी उन थॉट्स को पकड़ के देखिए, क्या ये सच में आप ही का थॉट है या क्या सच में आप ही हो जो ऐसा महसूस कर रहा है। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मेरी टीचर डॉक्टर मधु कोटिया जी ने मेरे साथ में शेयर करी थी एक बार, कि बहुत बार ऐसा होता है हम लोग सोचते हैं भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो क्या है कि क्या आपको खाने का मन कर रहा है या कोई और स्पिरिट है जो आपके थ्रू उस खाने को एब्जॉर्ब कर रही है। सो ऐसा भी होता है। पोजेशंस भी जो होते हैं ये बहुत ही अलग अलग तरीके के पोजेशंस होते हैं, जो कि स्पिरिचुअल पोजेशंस होते हैं। इसमें हमेशा वैसा नहीं दिखाया जाता है, वैसा नहीं होता है जैसे दिखाया जाता है पिक्चरों में और सीरियल्स में, जैसे दिखाते हैं आंखों का कलर बदल गया या एकदम स्किन फट गई और अचानक से इंसान हवा में उड़ रहा है, चिपक रहा है।
ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है। और हर बार अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर स्पिरिट पोजेशन है, तो वो 99% ऑफ द टाइम स्पिरिट पोजेशन नहीं होता है। सिर्फ 1% केसेस में ऐसा होता है कि स्पिरिट पोजेशन होता है। 99% केसेस में ऐसा होता है एक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो है वो हो जाती हैं कि इंसान को लगता है कि उसके ऊपर स्पिरिट है, तो वो अपने माइंड में एक स्टोरी गढ़ता है, एक इमेजिनेशन अपनी बनाता है अपने दिमाग के अंदर, जिसके थ्रू उसे फील होने लगता है कि वो पोजेस्ड है, सो दैट वो इंसान अननोइंगली अपने आसपास के लोगों की अटेंशन अपने तक लेकर के आए। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, लेकिन स्पिरिचुअल पोजेशंस भी होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ कई बार सपनों के थ्रू भी जो स्पिरिट्स होती हैं उनको लोग सेंस कर पाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे अनजान चेहरे होते हैं जो दिखाई दे रहे होते हैं सपनों के थ्रू, और स्पेशली अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा चेहरा जिसको आप जानते नहीं हो और वो बार बार रिपीटेटिवली आपको दिखाई दे रहा है, या इवन शैडोज आपको दिखाई दे रहे हैं। शैडो पीपल भी जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ एंटिटी, और थॉट फॉर्म्स भी होते हैं जो भी एक तरीके की एंटिटी होती है, जो कि इंसान की अपनी ही क्रिएट करी हुई एंटिटी होती है बेसिकली। तो सपनों के थ्रू भी जो स्पिरिट्स होती हैं वो आपके साथ में इंटरेक्ट कर सकती हैं आमतौर पे, क्योंकि उस समय पर इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब हम सो रहे होते हैं, रेम स्लीप में होते हैं, उस समय पर सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो हमारी साइकिक सेंसेस भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और हम इन एनर्जीज़ के साथ में ज़्यादा बेटर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई लोग ड्रीम स्पेल्स भी कास्ट करते हैं, कई लोग ड्रीम्स के थ्रू पर्टिकुलर एंटिटीज से कन्वर्सेशंस भी करते हैं। ऑकल्ट में ये सारे माध्यम भी हैं जिनके थ्रू स्पिरिट्स के साथ में, एंटिटीज़ के साथ में कन्वर्सेशन किया जाता है नींद में जाकर के, गहराई में जाकर के। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वगैरह होते हैं, उसमें भी एक हिप्नोसिस का जो मेथड होता है उसको यूज़ किया जाता है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन जो कि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सालों से दबी पड़ी है, राइट। सो लाइकवाइज ऐसी एंटिटीज़ जो हैं वो जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय पर भी हमारे साथ में इंटरेक्ट कर सकती है। अगर आप लोगों के पास में पेट्स हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, स्पेशली डॉग्स, इवन कैट्स, हॉर्सेस, फिशेस, सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इंसान की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो देख पाते हैं, वो सूंघ पाते हैं, वो इन सब एंटिटीज़ को एकदम जैसे साक्षात देख पाते हैं, जैसे हम लोग इंसान आपस में एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं उस तरीके से वो देख पाते हैं। तो जब उन्हें कई बार कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, अगर आपके पास में डॉग्स हैं पर्टिकुलरली, डॉग्स कई बार डर जाते हैं, कई बार पर्टिकुलर ऐसे डायरेक्शंस में देख रहे होते हैं और लोगों को लगता है कि अरे इनको क्या दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो उस समय पर कोई एंटिटी भी प्रेजेंट हो सकती है, कोई स्पिरिट भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है जो पर्टिकुलरली आपके पेट का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट प्रेजेंट है तो लाइट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लिकर करने लग जाती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा अब नॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हर केस में नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स दिस कैन हैपन, इट हैपन्स। इसको लेकर के भी एक किस्सा है मेरे पास में कि जिसमें एक गलत आवाहन, शुरू में जब मैंने अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी थी तब मैं आवाहन करने जा रही थी किसी और का, लेकिन गलती से एक डिमोनिक एंटिटी जो थी वो मेरे ऑल्टर प्लेस पे एक्टिव हो गई थी, और उसकी वजह से जो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी मेरे ऑल्टर पे वो सारी बर्स्ट आउट हो गई थी। सो ये कुछ ऐसे कॉमन साइंस हैं जिनके थ्रू आमतौर पे लोगों को पता चल सकता है कि ऐसी एंटिटीज़ जो हैं वो आपके आसपास में प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्पिरिट्स पर्टिकुलरली आपके आसपास में प्रेजेंट हैं। दूसरी जो एंटिटीज़ होती हैं, जो फेरीज होती हैं, जो जिन्स होते हैं, जो डीमंस होते हैं, और भी बहुत सारी तरह की एंटिटीज़ हैं। इफ़ यू वांट, मैं आप लोगों के साथ में उनके ऊपर भी वीडियोस बना सकती हूँ और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज का जो हमारा डिस्कशन रहा है, आप लोगों की लाइफ में कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है
क्या आपको महसूस हुआ था? आपको लगा कि वो सीरियस है या आपने यूं ही उसको अपने माइंड से वॉश अवे कर दिया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो पे आप लोगों का जैसा भी रिस्पॉन्स रहता है उसके बिहाफ पर ही मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाऊंगी। बट येस, इतना इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, मैं ज़रूर से इसमें एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ, इन विच आई विल शेयर कि अगर ऐसी कोई प्रेजेंस आपको कंटिन्यूसली अपने आसपास में फील हो रही है तो किस तरह से आप अपनी रक्षा कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी अब हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।